डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने विद्युत विभव की परिभाषा, विद्युत विभवांतर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा विद्युत क्षेत्र संरक्षी है, विद्युत विभव का महत्व, पृथ्वी निर्देश तंत्र के रूप में इसके बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कैसे हम ज्ञात करेंगे। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ओ बिंदु लेंगे जिसको हमने प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया हुआ है। ओ से, क्योंकि हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए ले लेंगे। ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु जो है हमारे पास ए है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक हो गया। और ओ से एक्स मीटर की दूरी पर मैं एक अन्य बिंदु ले लेता हूँ जिसको मैं बी कह देता हूँ, और इसको मैं प्लस क्यू ज़ीरो कूलाम आवेश दे देता हूँ, ठीक। अब इस बी बिंदु से इसके बीच में मैं एक सी बिंदु और ले लेता हूं जिसके बीच की सूक्ष्म दूरी डी एक्स है। आगे की ओर कार्य करने वाला बल एफ है, प्रतिकर्षण है क्योंकि दोनों धनात्मक हैं, प्लस क्यू ज़ीरो आवेश प्लस क्यू कूलाम आवेश, ठीक है। ये परीक्षण आवेश है। तो इसकी थ्योरी ये बनेगी कि हमारे पास, यदि हमारे पास एक प्लस क्यू कूलाम आवेश और प्लस क्यू ज़ीरो कूलाम आवेश हो, दोनों एक दूसरे से आर मीटर एक्स मीटर की दूरी पर स्थित हों। ओ से आर मीटर की दूरी पर बिंदु ए है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। माध्यम का परावैद्युतांक के है। बी से सी के बीच की सूक्ष्म दूरी डी एक्स है जिस पर हमें, जो कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने का कार्य कर रहा है। तो हम इस प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण क्यू ज़ीरो कूलाम आवेश पर लगने वाला जो बल होगा क्या होगा। हम जानते हैं कूलाम के नियम से क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 के क्यू ज़ीरो अपॉन एक्स आर स्क्वायर था, तो यहाँ एक्स स्क्वायर ले लेंगे न्यूटन, क्योंकि दूरी ओ से एक्स मीटर की दूरी पर क्या है, बिंदु बी है, ठीक हो गया। लेकिन यदि मैं इस बी बिंदु को इस परीक्षण आवेश, इस बी बिंदु से परीक्षण आवेश को सी बिंदु तक लाऊं, तो मुझे निगेटिव कार्य इधर की ओर दिशा में आ रहा हूँ, विपरीत कार्य करना पड़ रहा है क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो इनके बीच की दूरी क्या है, बी से सी के बीच की दूरी डी एक्स है, लेकिन यदि बी से सी के इधर के बीच की दूरी कहूँ मैं तो माइनस होगा, ठीक है। तो बी से सी तक, बिंदु बी से सी तक परीक्षण आवेश क्यू ज़ीरो को ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। कितना होगा किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा W। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल कितना है, बल का मान तो ये है, विस्थापन कितना है, माइनस डी एक्स। तो बल का मान हो गया 1/4πε0 के क्यू ज़ीरो अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू माइनस डी एक्स। अब ये जूल में आ जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये कर रहे हैं कि इस परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में यदि किया गया कार्य हमें करना पड़े, परीक्षण आवेश प्लस क्यू ज़ीरो को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा फिर
W बराबर अनंत से ला रहे हैं R तक, ये समाकलन का चिन्ह है, अभी बताऊंगा मैं इसका अर्थ क्या होता है। हमारा क्या था, ये था मान W का मान 1/4πε0 के Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस dx, ठीक हो गया। माइनस हमने बाहर ले लिया, माइनस Q0 अपॉन ये हमने पूरा बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा अनंत R माइनस dx। समाकलन का जो ये चिन्ह है इसका अर्थ होता है किसी फलन को, किसी फंक्शन को बढ़ाना। जैसे ये है, माना एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ये x² dx है, तो इसको लिख दूंगा मैं x की घात 2 धन 1 2 धन 1, तो x की घात 3/3। तो समाकलन का मतलब है किसी फलन को बढ़ा देना। और यदि मैं इसका dx वो निकालता, अवकलन, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे निकालेंगे करके, अभी मैं केवल इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, समाकलन की बात कर रहा हूँ। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, इसको आप ज़्यादा इसमें मत जोड़ना इस वाले में। तो इसको मैं, ये समाकलन का चिन्ह है, ठीक है। तो इसका हम समाकलन करेंगे dx अपॉन r x² रहेगा हमारे पास, ठीक है, dx अपॉन x²। हम यहाँ हमने माइनस बाहर ले लिया था, तो अंदर यहाँ कुछ नहीं रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं हम, -1/4πε0 के Q0 अपॉन, ठीक है, ये क्या रहा था हमारे पास, इसका कितना होगा फिर। अब ये हमारे पास देखो, एक एग्जांपल मैं इसका बता रहा हूँ, इन्फिनेटिव से r, अनंत से r तक यदि मैं 1/x² का अवकलन करूँ तो ये x की घात ऊपर आएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास अनंत r x की घात -2 dx, ऊपर आएगी माइनस हो जाएगी। ये -2 कैसे होगा, इसका हम मैं समाकलन कर रहा हूँ, x की घात -2 धन 1 -2 धन 1, तो ये हो जाएगा x की घात ऋण 1/1, ठीक है। तो ये ऋण है, ऋण को मैं बाहर ले लेता हूँ, x की घात ऋण 1 है, इसको नीचे भेज देता हूँ, 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका अवकलन समाकलन हो गया, किसका, इस dx अपॉन x² का। तो ये हो जाएगा -1/x अनंत और r, ठीक हो गया। फिर अब माइनस ये है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, Q0 अपॉन 4πε0 के, ठीक है, Q0 अपॉन 4πε0 के 1/x की जगह एक बार r रख लो, -1/ अनंत, ठीक हो जाएगा। Q0 अपॉन 4πε0 के 1/ अनंत का भाग किसी एक में जाता है, अनंत का भाग एक में जाएगा तो वो 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा W, ये W है, W बराबर Q0 अपॉन 4πε0 के R, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के Q0 अपॉन R, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं विद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर क्या होता है, W/Q0। तो W का मान क्या है हमारे पास, 1/4πε0 के Q0 अपॉन R, बट्टे में कितना है Q0, Q0 से Q0 कैंसिल, तो 1/4πε0 के Q अपॉन R, ठीक है। ये हमारे पास इसका सूत्र आ जाएगा। तो ये V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q अपॉन R के निर्वात या वायु के लिए की का मान क्या होता है 1, तो V बराबर 1/4πε0 Q/R वोल्ट। ये आपका विद्युत किसी बिंदु पर, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र हो गया। यदि यहाँ पर होता हमारे पास -q, ये +q कूलाम आवेश के कारण है, -q कूलाम q के कारण होता विद्युत विभव, तो फिर क्या होता, V बराबर -1/4πε0 Q/R वोल्ट, ठीक है।